नारायण शाकार हर की प्यारी दुलारी साध संगत, प्रेम से बोलना नारायण शाकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी शाकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण शाकार हरि एवं जगत जननी शाकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त संत हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। नारायण शाकार हरि जी की प्यारी दुलारी साध संगत, कभी कभी जीवन में ऐसा पल आता है, और पल क्या, हम लोग हमेशा ही ये बात सोच लेते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिलना है। जो हमारे प्रारब्ध का लेखा जोखा है, पूर्व जन्मों का जो कर्म फल है, हमें वही मिलना है। भाग्य से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिल सकता है। मगर साध संगत जी, हमें वो भी मिलता है नारायण शाकार हरि जी के दर पे आने से, उनके चरण शरण में आने से हमें वो भी मिलता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। और वो कैसे मिलता है, चलिए आइए आप सभी को बताते हैं। और आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि व्यर्थ की बातें करने से, व्यर्थ की और चीज़ें देखने से अच्छा है कि कुछ नारायण शाकार हरि जी से हम ग्रहण कर लें। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक भी किया करें और एक कमेंट भी कर दिया करें। जब किसी वीडियो को आप 2-4-10 मिनट का टाइम दे के देखते हैं तो उसमें अपनी मोहर ज़रूर लगाया करें। मोहर से मतलब है एक कमेंट आप छोड़ेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें अपने कर्म से भी ज़्यादा, भाग्य से भी ज़्यादा कैसे मिलता है। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, एक दिन श्री हरि जी बैठे हुए थे। उन्हीं में से कुछ शिष्यों ने कुछ जिज्ञासाएं जाहिर की, परेशान से दिखे। तो श्री हरि जी ने कहा, उनकी मन भावना को पढ़ के बोला कि आज जो मांगना है वो आप लोग मांग सकते हैं। तो एक शिष्य बहुत ही हिम्मत करके खड़े हुए और श्री हरि जी से बोले कि हे प्रभु, मुझे दुनिया की सारी धन दौलत दे दीजिए। श्री हरि जी ने कहा कि धन दौलत का क्या करोगे? उन्होंने कहा, मैं संत भक्तों की सेवा में लगाऊंगा, धर्म के कार्यों में खर्च करूंगा और अपने गुरु की, अपने श्री हरि की चर्चा दिन रात करूंगा। बस मेरा यही पवित्र प्रयोजन है। तो श्री हरि जी ने कहा कि ठीक है। उन्हीं में से एक भक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। तो श्री हरि जी ने खड़े करके पूछा कि आपको भी कुछ मांगना है तो बताइए। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसारिक, मगर मेरे मन में एक आशंका उत्पन्न हो रही है कि हमने सुना है कि प्रारब्ध के अनुसार ही हमें कर्मों का फल मिलता है, जो कि पहले से ही हमारा भाग्य तय होता है कि हमें क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जो मांगे वो मिल जाता है। तब श्री हरि ने कहा कि जाओ, वो कोरा कागज़ उठा के लाओ और हमारी मोहर उठा के लाओ वहाँ से। तो साध संगत जी कागज़ लेकर के आए और मोहर लेकर के आए। तो हरि जी ने उस मोहर को दिखाते हुए कहा कि इस मोहर में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। तो शिष्य ने उसको पढ़ा और कहा, प्रभु, इसमें सब कुछ उल्टा लिखा हुआ है। तो श्री हरि जी बोले कि अब मेरी स्याही लेकर के आओ। स्याही लेकर के शिष्य आए। तो हरि जी ने उस स्याही में उस मोहर को लगाया और उस
कागज पर उसे छाप दिया। साध संगत जी छापने के बाद में जब उस चीज़ को पढ़ाया तो वो सारी चीज़ें सीधी और सरल भाषा में लिखी हुई थीं, जो एकदम स्पष्ट रूप से पढ़ने में आ रही थीं। तब श्री हरि जी ने महत्व बताया कि जो हमारा भाग्य उल्टा होता है, जब हमारे गुरु के चरण, जब हमारे श्री हरि के चरण पढ़ते हैं, जब भक्त के ऊपर कृपा होती है, तो जितना भी उल्टा भाग्य होता है वो पूरा सीधा हो जाता है। और ये अधिकार स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने गुरुओं को और संतों को दिया हुआ है। वो कैसे दिया हुआ है कि जब 4 वेदों की रचना हुई तो उसमें जिस स्याही से 4 वेद लिखे गए थे, तो जब वो बची हुई स्याही को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में आते हैं कि ये स्याही बच गई है वेदों को लिखने के बाद में, अब इस स्याही का क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस स्याही को संतों को और गुरुजनों को इस स्याही को बांट दिया जाए। इस स्याही से वो जो चाहें वो अपने शिष्यों के भाग्य में लिख सकते हैं। तो साध संगत जी सत्य का साथ करने से, नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में जाने से और उनके वचनों का पालन करने से जो हमारी मोहर रूपी उल्टी किस्मत है, जो उल्टा लिखा हुआ है हमारे भाग्य में, वो नारायण साकार हरि जी की मोहर पढ़ते ही पूरा भाग्य हमारा सीधा हो जाता है, एकदम स्पष्ट हो जाता है। साध संगत जी बिगड़ा हुआ भाग्य भी समझ जाता है। ऐसी नारायण साकार हरि जी की दया अनुकंपा अपने भक्तों पर रहमत बरसने लगती है। इसीलिए साध संगत जी नारायण साकार हरि जी के वचनों का पालन जरूर करें। उसी से हमारा भाग्य बदलेगा, उसी से हमारे कर्मों का लेख बदलेगा साध संगत जी। इसलिए नारायण साकार हरि जी के वचनों का पालन जरूर करें। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसी आपसे विनती प्रार्थना है। प्रेम से बोले नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो।